2024 के लोकसभा इलेक्शन के एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन के वक्त जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या बदलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये सर्वे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वे किया गया है राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को लेकर। और आप लोगों को पता ही होगा, हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाले हुए उसको देखते हुए सर्वे किया गया है, जिसके लिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सर्वे के आधार पर ही आपको पता चलेगा कि हमारे देश का माहौल क्या है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, 2024 का जो इलेक्शन है इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों पार्टियां इस बार कमर कस चुके हैं, जिसके आधार पर यह लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है टफ फाइट होने वाला है। इस सर्वे के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा टफ होंगे। इसीलिए हम देरी किए बिना सबसे पहले हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, उसको हम बताना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी, उसमें 80 सीटें कहा जाता, जो 80 सीट में से ज्यादा सीट जीतेंगे 2024 के इलेक्शन में सत्ता उसी के हाथ में होंगे। यूपी में 80 सीट में से इंडिया गठबंधन को 35 सीट जाते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 40 सीट है, अदर के खाते में 5 सीट है। ये अदर मायावती जी का है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में हो जाते हैं शामिल तो यहाँ पे टफ फाइट है। इसके मतलब इस बार दिल्ली की जो सत्ता है आसान नहीं रहने वाला है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में 48 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 28 सीट बहुत ही जबरदस्त है, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट, तो यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में कह सकते एक प्रकार से भाजपा का सुपड़ा साफ है, एनडीए का सुपड़ा साफ है। एनडीए के खाते में यहाँ पे महज 2 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पे जा रहे हैं 40 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। अब बात कर लीजिए बिहार की, तो बिहार में 40 सीट है। इन 40 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट, एनडीए के खाते में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश कुमार के पाले की वजह से एनडीए को यहाँ पे नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, जिसमें इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है 29 सीट। शिवराज सिंह चौहान की वजह से एनडीए के खाते में कम सीट आते हुए नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 10 सीट्स, और अदर के खाते में 4 सीट्स, एनडीए के खाते में 10 सीट्स जाते हुए नजर आते हैं। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 28 सीट से इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 18 सीट्स, एनडीए के खाते में 8 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। कर्नाटक में यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 26 सीट से यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट्स। कहा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस के राहुल गांधी और वहां पे एक लोकल लीडर है, जिसकी वजह से ये कारनामा हुआ है। हालांकि इलेक्शन के दिन ये बदलाव देखा जाए तो बड़ा बदलाव हो सकता है। अब बात कर लीजिए एनडीए के खाते में, तो एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए के खाते में 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स है। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 सीट्स है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की खास करके बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, 12 सीट से, अदर के खाते में 8 सीट्स, और भाजपा का सुपड़ा साफ है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 17 सीट्स है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 17 के 17 सीट जाते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे भाजपा का और वहां पे लोकल जो पार्टीज है उनका सुपड़ा साफ है। आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में 14 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि आसाम में इस बार भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट से, तो 14 में से इंडिया गठबंधन को 10 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात करिए पंजाब की, पंजाब में है 13 सीट्स,
13 में से इंडिया गठबंधन को 13 सीट्स, मतलब यहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ है, अदर के खाते में 0 सीट्स है। पंजाब के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीट से 11 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को यहां पे 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट्स, यहां पे 10 में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट्स, भाजपा के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स, मतलब यहां पे टफ फाइट होने वाला है। अब बात करी जाए दिल्ली की, जहां के मुख्यमंत्री अभी फिलहाल जेल में हैं, जिसकी वजह से यहां पे माहौल बदल गए हैं। 7 में से कुछ लोगों का मानना है, कुछ सर्वे का मानना है कि 7 सीट इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लेकिन इस सर्वे में 5 सीट इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए नजर आते हैं और एनडीए के खाते में 2 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। अगर हम पूरे ऑल ओवर भारत की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 300 से लेकर 350 सीट जाते हुए नजर आते हैं और भाजपा के खाते में 100 से लेकर 160 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि इस बार यहाँ पे यानी इस सर्वे के आधार पर देश का माहौल बदलते हुए नजर आते हैं। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद लोकल जो न्यूज़ होते हैं खास करके वहां पे भी जाके कवर करने वाले हैं और लाइव न्यूज़ देने वाले हैं। तो आप लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इट्स गारंटेड यहाँ पे एक अच्छे आपको रियल न्यूज़ देखने को मिलेंगे। जय हिंद।